आपको पता है कि कोशिका के पार्ट 4 आ चुके हैं और ये पार्ट 5 है जिसके अंतर्गत हम केंद्र के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें हम कोशिका के बारे में 4 पार्ट में देखा था कि कोशिका क्या होती है कि और उसकी संरचना कैसी होती है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। परंतु आज हम इसके अंदर अध्ययन करने वाले हैं कोशिका का मुख्य पार्ट है वो है केंद्रक, इसके बारे में। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि केंद्रक क्या होता है और इसकी क्या भूमिका रहती है कोशिका के अंदर। तो जो केंद्रक है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी के अंदर की थी। और मेन ये इसकी ध्यान रखने की बात यही है कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी और गोल गाढ़ी संरचना होती है जिससे क्या कहा जाता है, केंद्रक। इसके चारों ओर पाई जाने वाली दोहरी झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। जिस आप चित्र के अंदर देख पा रहे हैं ये दोहरी झिल्ली जो है, और इसको क्या कहा जाता है, केंद्रक झिल्ली। इसके बाद देखते हैं कि केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है जिसको केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये पीला पीला कलर का आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद देखते हैं कि केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जालिका। ये धागे जैसी संरचना हमको इसके अंदर दिखाई दे रही है, इसको क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन। इसके बाद देखते हैं कि जो केंद्रक है ये क्रोमेटिन जालिका है, ये डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। और डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो हम देखते हैं कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के जो धागे हैं वो छड़ जैसी रचना का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, गुणसूत्र, जिसकी संरचना आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये गुणसूत्र जो है इसका शीर्ष भाग क्या कहलाता है, टीलोमियर। और इसके अलावा इसके बीच बीच में प्राथमिक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन, और इसके बाद यहाँ पर इसकी ऊपरी परत जो होती है पेलिकल, इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। और इसके बाद हम देखते हैं डीएनए की आवश्यक और क्रियात्मक खंड को किस नाम से जाना जाता है, वो है, क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। और डीएनए में आनुवंशिक जो पदार्थ होता है, डीएनए जो होता है उसको क्या कहा जाता है, आनुवंशिक पदार्थ, और जीन को क्या कहते हैं, आनुवंशिक इकाई के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार रचना पाई जाती है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य के अंदर एक छोटी सी रचना पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, केंद्रिका। तो ये केंद्रिका जो होती हैं आरएनए का संश्लेषण करने का कार्य करती हैं। जैसा कि हम पिछली बार वीडियो में देख चुके हैं कि एक जो केंद्रक होता है इसके केंद्र के बीच में जो गुलाबी रंग की संरचना थी वो क्या थी, केंद्रिका। और केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। इसके अलावा ये कोशिका में होने वाली उपापचय और रासायनिक क्रिया में नियंत्रण करने का कार्य भी करता है। इसके बाद देखते हैं कि गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है। तो गुणसूत्र जो है इसको क्रोमोसोम कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहले इसको देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड्स। तो पेलिकल में है गुणसूत्र का सबसे जो बाहरी आवरण वो पेलिकल कहलाता है, और मैट्रिक्स जो होते हैं वो पेलिकल से घिरा हुआ आवरण क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। और क्रोमेटिड्स में 2 समानांतर कुंडलित धागे होते हैं, अर्ध गुणसूत्र के नाम से जाने जाते हैं, जिसको क्रोमेटिड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं ये जो क्रोमोसोम है और ये इसकी संरचना हमने देखी, ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 भाग होते हैं, कौन कौन सी हमने देखा, ये पेलिकल, ये जो है पेरिकल, और इसके अलावा यहाँ पर प्राथमिक द्वितीयक संकीर्णन और सैटेलाइट जुड़ा रहता है। और ये जो इसके अंदर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अलावा जो छोटे छोटे महीन धागे होते हैं क्या कहलाते हैं, क्रोमोनिमेटा। और इस प्रकार इसका जो शीर्ष भाग क्या कहलाता है, टीलोमियर। इसके बाद देखते हैं गुणसूत्र की क्या विशेषता होती है। प्रत्येक क्रोमेटिड जो होता है उसके 2 या 2 से अत्यंत महीन कुंडलित धागे जैसी रचना होती है, इसको क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा। क्रोमेटिड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, क्रोमेटिड, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। और गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है, ये हमने अभी चर्चा की थी। और इसके बाद देखते हैं कि जो मानव का गुणसूत्र है वो कैसा होता है और कितने होते हैं। तो मानव के गुणसूत्र में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें जो होता है कि 22 जोड़ी तो समान होते हैं नर और मादा में। 23वां जोड़ा जो होता है मादा के अंदर XX होता है और नर के अंदर X और Y का होता है, जो लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। जब XX और XY दोनों आपस में मिलते हैं तो अगर XX मिल जाते हैं तो मादा का निर्माण होता है, और XY को मिल जाने पर जो नर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं मानव में गुणसूत्र, इसमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर जो हैं इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, क्या क्या होता है। तो पादप कोशिकाएं पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति होती है, और जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। पौधों के अंदर जो मुख्य सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति कहलाती है। और जंतु के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और इसकी कुछ जीवद्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है। और इसके अलावा क्या होता है, कुछ पौधों को छोड़कर जैसे कवक है, जीवाणु है आदि, अन्य सभी में पर्णहरित पाया जाता है।
तो ऐसे ऐसे जीवाणु हैं उसके अंदर नहीं पाया जाता, परंतु पर्णहरित के अंदर पादप कोशिका में पर्णहरित पाया जाता है और जंतुओं के अंदर का पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ये दो अंतर हो गए। इसके बाद पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तारकाय, और इसके अंतर्गत सेंट्रोसोम पाया जाता है। केवल जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसमें हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाई जाती है और इसके अंतर्गत लाइसोसोम पाई जाती है। तो लाइसोसोम जो आत्मघाती थैली के रूप में हम अध्ययन कर चुके हैं। पादप कोशिका में रसधानी या रिक्तिका होती है जो बड़ी होती है। इसमें आप देख पा रहे हैं ये रसधानी बड़ी होती है और जंतु कोशिका के अंदर बहुत ही छोटी छोटी होती है, जिसमें हमें छोटी छोटी देख पा रहे हैं। और जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता। इसके बाद देखते हैं कि जो अधिकांश पादप कोशिका में तारक केंद्र या सेंट्रियोल्स नहीं होता है और अधिकांश जंतु कोशिका में तारक केंद्र होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये पूरा देख लिया है और इसके बाद आगे दूसरी वीडियो के अंदर हम लाने वाले हैं कोशिका विभाजन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।